क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद नागर है। मैं श्री ताराचंद हायर सेकेंडरी स्कूल का प्रबंधक और एपीएस स्कूल बिसाड़ा का प्रबंधक हूँ। सर, शिक्षा के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो हमारी बेसिक शिक्षा है, बेसिक शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ व्यवस्था करने के लिए हम एक अहम कदम उठा रहे हैं। उसमें हमारे नीरज शर्मा जी हैं हमारे साथ में। तो जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा पद्धति हमारी बिगड़ चुकी है, जहाँ नैतिक शिक्षा और नैतिक व्यवहार बच्चों को सिखाया जाता था, आज वो बेसिक शिक्षा में नहीं सिखाया जा रहा है, जिस कारण हमारे आने वाले भारत का भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। उस मुहिम को लेकर के हम अपनी पार्टी के माध्यम से, और हमारे साथ में एक महान शिक्षाविद हैं हमारे आदरणीय शर्मा जी, नीरज शर्मा जी, जो स्किल डेवलपमेंट के केंद्र जगह जगह स्थानों पर चला रहे हैं, और एक नहीं लगभग 4 से 6 केंद्र इन्होंने स्थापित किए हैं, जिसमें लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और रोज़गार के साथ साथ उनको दक्षता भी प्राप्त होगी। इसके अलावा जो लोग दक्ष होंगे वो अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा, जो बेसिक शिक्षा प्रणाली है, उसको सुधार करने के लिए वो मजबूत करेंगे और आने वाली पीढ़ी हमारी मजबूत होगी। सर, ये महिलाओं का जो पतन क्यों हो रहा है? अच्छा, देखिए तोमर साहब, आप पत्रकार हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन महिलाओं का पतन की जहाँ तक बात आती है, अत्यधिक पतन कुछ जो हमारी खर्चीली शादियाँ हो रही हैं दहेज की, जब व्यक्ति लड़का देखने के लिए जाता है तो उसे बिना शराब भी लड़का चाहिए, परिवार अच्छा चाहिए, और उसको जो है दहेज में वो बताते हैं, आकलन करते हैं कि भाई हम तुमको घोड़ा गाड़ी के संबंध में जो है चर्चा होती हैं, और वो झूठ बोलते हैं वहाँ पर, अगर हम तुमको ये दे देंगे। मेरा मानना तो यह है, दहेज के संबंध में यदि मैं कहूँ कि हमारे पास में यदि 3 लाख रुपए से हम शादी कर सकते हैं, तो वहाँ साफ साफ हमें बता देना चाहिए कि हम 3 लाख रुपए खर्च करेंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। कई उदाहरण हैं मेरे सामने, क्योंकि मैं एक सामाजिक आदमी हूँ और समाज के नाते समाज में जाता हूँ, तो कई संबंध जो है लगभग अब हमारे यहाँ पर ग्रेटर नोएडा के मैं बात कहूँ तो यहाँ 100 शादियाँ होती हैं, जिसमें से 30 शादियाँ टूट जाती हैं, बहुत जल्दी दहेज के ऊपर ही टूट जाती हैं। कुछ नैतिकता का पतन है। जो नैतिकता का पतन आया है उसका कारण है नैतिक मूल्य गिरता हुआ, नैतिक मूल्य जो है वो लगातार गिर रहे हैं। उसका कारण है ये टीवी के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से अच्छी शिक्षा का ना मिल पाना, और नैतिक शिक्षा का ना मिल पाना, संस्कारों का ना मिल पाना। एक अच्छी माता 100 शिक्षकों के बराबर होती है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते। जहाँ नारी जाति की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। अब बात आती है कि जो हमारा समाज है, यदि कन्या जन्म ले लेती है तो सबसे पहले महिला ही दुखी होती है, आदमी दुखी नहीं होता है, ज़्यादातर महिला दुखी होती है, और वो कहती है कि इसने कन्या को जन्म दिया है, जबकि कन्या में और उस लड़के में कोई ज़्यादा अंतर आज नहीं रहा है। आज 21वीं शताब्दी में हम लोग चल रहे हैं, इसमें लड़का और लड़की दोनों एक समान है और दोनों को विद्या लेने का अधिकार भी है। वो समय अब जा चुका है कि जिस समय कुत्ते बिल्ली तो चबूतरे पर चढ़ जाते थे, लेकिन महिला नहीं चढ़ती थी। अब वो समाज नहीं रहा है। 21वीं शताब्दी में हम सब जागरूक हो चुके हैं, और हमारी बहन बेटियां आज बहुत अच्छी इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, और जो है पायलट भी हैं, और हर समाज में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। अब इनका पतन होने का जो कारण है वो है बाजारीकरण। आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी संस्था में आप चले जाइए, महिलाओं को सबसे पहले रिसेप्शन पर बैठा दिया जाता है और उनको परोस दिया जाता है। अब जो दिखावापन चल रहा है, मैं मानता हूँ कि यह दिखावापन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहन बेटियों की इज्जत होनी चाहिए, और ये जो दिखावा और बेढंगापन जो अब चल रहा है ये बिल्कुल समाप्त होना चाहिए। हम महिलाओं का आदर और सम्मान करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो हमारे नीरज शर्मा जी स्किल डेवलपमेंट का जो केंद्र चला रहे हैं, जो महिलाओं का उत्थान के लिए एक मुहिम चला रहे हैं, मैं इनको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि वास्तव में ऐसे केंद्र गांव-गांव में यदि जाकर के खोलेंगे तो वास्तव में हमारी बहन बेटियां शिक्षित होंगी, और बहन बेटियों के शिक्षित होने से एक परिवार नहीं बल्कि
हमारा पूरा समाज शिक्षित होगा, और जब समाज शिक्षित होगा तो गांव शिक्षित होगा, और गांव शिक्षित होंगे तो नगर शिक्षित होंगे, और जब नगर शिक्षित होंगे तो महानगर शिक्षित होंगे, और जहाँ पर महानगर शिक्षित होंगे तो हमारा पूरा राज्य शिक्षित होगा, और जहाँ राज्य शिक्षित होंगे और अखंड होंगे वहाँ पर हमारा पूरा भारत देश मजबूत होगा।